राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने राम जी की छवि किस तरह की है वो हमने अपने पिछले वाले पार्ट में सुना पढ़ा, और आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। आगे राम जी की लीलाएं जो थी वो क्या क्या थी वो हम अपने इस पार्ट में शुरू करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की कथा। जुड़े रहें मेरे साथ, और अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। हाँ जी, राम राम। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की ये कथा। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चिरत कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी को रात दिन का बीतना पता ही नहीं लगता था। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चित्रों का बखान किया करती थी। एक बार जननी अनबाए करे सिंगार पल ना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न सनाना। बोलता एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वैद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातू तह बांचली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके ने वैद चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर वह पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खाते देखा। गै जननी शिशु पहि भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई और वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा था। इससे उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज नष्ट होने लगा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराया हुआ देखकर हंस दिए। देख राबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काहू। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, अनेक पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी, वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव तथा वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अतिस भीत जो रे कर ठाड़ी, देखा जीव नचाबई जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी हैं, जीव को देखा जिसे वह माया नचाती हैं, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोदि चरणन सिरुनावा, विस्मय बंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिकत हूँ कैसी सुनू माई। मतलब माता स्तुति भी न कर पाती, वह डर गई कि मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया। श्री हरि ने माता को अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरी, अब जनि कब हूँ व्याप्य प्रभु मोही माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न दिखाई दे। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति अनंत दासन कर दिनहा, कच्छुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को
अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिजनों को सुख देने लगे। चूड़ा करन किन गुरु जाई, विप्र नह पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरु जी ने उनका चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने पुनः दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करने के समय बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। निगम ने तिसिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। जब कौशल्या जी बुलाने आती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागने लगते हैं, जिनका भेद नीति कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी भी जिनका अंत नहीं पा सके। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बीसी गोद बैठाए। मतलब वे शरीर से धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। जय श्री राम। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज्य चले किलकत मुख धदी, ओधन लपटाई। वो तो भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर मन इह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्या अध्ययन करने के लिए गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज सवास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खोल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े यह अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। को कर तल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन विधि हैं वीर बिह रहे सब भाई, थकत हो सब लोग लुभाई। बोलता हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं, उसका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। जय श्री राम। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, वन मृगया नित खोल ही जाई, पावन मृग मारही जिय जानी, दिन प्रति निर्पही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी हो ही पुरलोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं
अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता आय सुमागी करहि पूर्व काजा देखे चरित हर सही मन राजा। बोलता श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भक्त हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है और जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते हैं। जहाँ तप जगे जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत जगे निशाचर दावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ भी मुनि जप तप यज्ञादि किया करते थे वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञ आदि देखते ही दौड़े चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी होते थे। गादी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतेर्यु हर्न मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। इहु मिस देखो पद जाई करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण याना सो प्रभु में देखव भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा। जय श्री राम। राधे राधे। हाँ जी, तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस तरह से राम जी की लीलाएं थी वो शुरू होती हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी माता जी को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जो है वो समाये हुए हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से राम जी की माता ने अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए और तभी राम जी ने अपना भगवान रूप भी बना दिया और अपना बालक रूप भी बना दिया। ये देखकर माता बहुत मतलब भयभीत हुए और राम जी ने ये भी बताया कि माता ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी जो है वो भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये सारी कहानी हमने इस कथा में पढ़ी और इस कथा में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से जो राक्षस हैं विश्वामित्र जी हैं वो अपने वन में आश्रम करते हैं और मारीच और सुबाहु नामक राक्षस वहां पे उन्होंने आतंक मचाया हुआ है। तो ये छोटा सा हमने पार्ट हमने लास्ट में पढ़ा। इसकी कथा जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, किस तरह से राम जी का अवतार उनको मतलब मारने के लिए हुआ। ये सभी लोग जो है वो अपने मन में ये सोच रहे थे कि पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो राम जी ने अवतार लिया है, तो वो जरूर इस समस्या का हल जो है वो जरूर निकालेंगे। तो ये वाली कहानी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वाले पार्ट की जो नोटिफिकेशन है वो जरूर मिल सके। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नए पार्ट के साथ। रखें अपना ख्याल और जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि रामायण की कथा जो है वो अभी बाकी है। जय श्री राम। राधे राधे।